भारत एक लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ लोगों के पास बोलने की आजादी भी है और साथ ही इस आजादी की कुछ सीमाएं भी हैं। अगर उन सीमाओं का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन देश की संसद में अगर कोई सांसद इस तरह की सीमा का उल्लंघन करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि संसद के कुछ नियम हैं। सवाल ये भी कि सदन में कोई सांसद इस तरह का बयान क्यों ही देगा। आज के दौर में जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें भाषा की मर्यादा नहीं रही है। दलगत राजनीति को बढ़ाने और सरकारों को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कहा जा रहा है। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस की सांसद और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की पुत्री प्रणति शिंदे ने दिया है। शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा करार दे दिया। दरअसल संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है। विपक्ष ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने का समय मांगा था। इस पर समय मिला और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी। विपक्ष सरकार से सवाल करने के दौरान अपने एजेंडा से भटक गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के बाद दोनों देशों के बीच एक जंग छिड़ी। इस जंग का परिणाम हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। लेकिन कई दल भारत की कामयाबी के विपरीत अब सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना भी चाहिए, परंतु भारत की कामयाबी की सराहना करते हुए। लेकिन कांग्रेस की सांसद प्रणनीति ने यहाँ पर कुछ ऐसा कह दिया जिसने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रणनीति शिंदे ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर कुछ और नहीं बल्कि मीडिया में सरकार का एक तमाशा था। कोई हमें ये नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन में क्या हासिल हुआ, कितने आतंकी पकड़ गए, हमने कितने लड़ाकू विमान खो दिए, कौन जिम्मेदार है, ये किसकी गलती है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अब सवाल ये भी है कि आखिर कौन है प्रणनीति शिंदे। भारत की संसद में इस नेता के बयान पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। कौन है प्रणनीति शिंदे? प्रणनीति सुशील कुमार शिंदे का जन्म 9 दिसंबर 1980 महाराष्ट्र में हुआ। वो भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। वो सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं और सोलापुर सिटी सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य चुनी गयी। वो 2021 से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। साथ ही विधानसभा चुनावों के लिए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य भी हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम से की। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों की मदद करती हैं। बता दें कि मॉनसून सत्र में विपक्ष के सवालों के जवाब सरकार के मंत्रियों ने दिए। इसमें जहां एस जयशंकर ने भारत की नीति को स्पष्ट रूप से सामने रखा, तो दूसरी ओर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनके कार्यकाल में हुए मुंबई अटैक में पाकिस्तान पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने के लिए निंदा भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने हमसे युद्ध रोकने की गुहार लगाई। इसी बात को बाद में विदेश मंत्री ने भी दोहराया और इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जो थर्ड पार्टी इस मुद्दे पर समझौता करवाने के पक्ष में थी, उनसे हमने साफ कहा कि जब तक पाकिस्तान खुद से युद्ध रोकने की बात नहीं रखता है, तब तक भारत की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही एस जयशंकर ने किसी भी तरह की अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा मध्यस्थता की बात को नकार दिया, जिससे साफ शब्दों में भारत की विदेश नीति का एक कठोर संदेश दुनिया भर में गया। बहरहाल संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है। इस पर सदन में सरकार के सभी बड़े मंत्रियों ने अपने वक्तव्य दिए हैं। साथ ही विपक्ष की भूमिका फिर एक बार सवालों के घेरे में है। क्या विपक्ष के सवाल सरकार को घेरने से ज्यादा पाकिस्तान के कथित एजेंडे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या विपक्ष सरकार और देश की नीति में अंतर नहीं समझ पा रहा है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।